हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का फॉर द कमिंग मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और जब लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था फरवरी मंथ के लिए, उस टाइम आप देखेंगे कि निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी वो थी लगभग 21,853, 21853। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 21853। और उसके बाद से इस पूरे मंथ के अंदर अगर आप देखेंगे आज जो क्लोजिंग आई है वो है 21982, यानी कि इस पूरे एक महीने के अंदर लगभग 125 पॉइंट ही निफ्टी जो है गेन कर पाया। और दूसरा आप देखेंगे इस पूरे मंथ के अंदर ये दो बड़ी रेड कैंडल्स बनी है 8 फरवरी को, और दूसरी बड़ी कैंडल बनी है 28 फरवरी को। और ये दोनों ही डेट्स आप देख सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी मेंशन की थी कि ये डार्क रेड डेट्स हैं और यहाँ पे बड़ा मोमेंटम या ज़्यादा वॉलीटिलिटी आएगी, और वैसा ही हुआ। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी मेंशन किया था कि 22,100 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैन स्क्वायर का लेवल आप देखेंगे कि 15 जनवरी और उसके बाद 16 जनवरी को निफ्टी ने ट्राई किया इस लेवल को तोड़ने के लिए, और उसके बाद फिर दोबारा से 2 फरवरी को भी उसने ट्राई किया, बट वहाँ से इसे बार बार रिजेक्शन मिली। वहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद इसने दोबारा से 21,500 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की जर्नी शुरू की, और फिर आप देखेंगे इन्हीं लेवल्स के आसपास आके आप देखेंगे फिर दोबारा से 21 फरवरी को उन्हीं लेवल से रिजेक्शन मिली। फिर ये गैप डाउन खुलने के बाद निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दी और फिर दोबारा उन्हीं लेवल्स के आसपास आप देखेंगे ऊपर हल्की सी विक है, वहाँ से रिजेक्शन मिली। और फिर 23 फरवरी को उन लेवल से ऊपर जाने की इसने कोशिश की। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में निफ्टी ने कई बार छोटे छोटे ऑल न्यू टाइम हाई बनाए, बट हर बार इसको उन्हीं लेवल से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर 22,100 के लेवल के ऊपर ही टिका रहता है तो हमारे पास अगला रेजिस्टेंस है 22,500, जो कि गैन स्क्वायर का साइकिल का एंड भी है, क्योंकि 15 का स्क्वायर है और यहाँ से नया साइकिल शुरू होगा। बट अभी तक निफ्टी ने उस लेवल को क्रॉस नहीं किया। और फाइनली फिर आप देखेंगे कि जो आखिरी के 2-3 दिनों में भी निफ्टी ने ट्राई किया, बट उन्हीं लेवल्स के आसपास से इसको जो है रिजेक्शन मिली। और यही सेम स्टोरी आप RSI में भी देख सकते हैं। कई बार निफ्टी ने ट्राई किया 60 के ऊपर जाने का, बट हर बार जो है इसको बार बार वहाँ से रिजेक्शन मिली। और फाइनली अब इसकी जो क्लोजिंग आई है, अगर आप देखेंगे आज जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की डेली क्लोजिंग, वो 60 से नीचे आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे आपको पूरा व्यू दिखाऊं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का, आप देख सकते हैं कि इसी छोटे से चैनल के अंदर जो है पूरा महीना निफ्टी ने ट्रेड किया और सिर्फ 125 पॉइंट का इसके अंदर फरवरी मंथ के अंदर गेन आया है। और अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें, वहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर आपको और क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ऑल टाइम न्यू हाई बना 19 फरवरी के बाद, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है एक बियरिश डाइवर्जेंस आ चुकी थी, जिसको कि आप डेली कैंडल के अंदर देख सकते हैं। बियरिश डाइवर्जेंस आने के बाद वहाँ से जो है अच्छी खासी गिरावट 22,200 के लेवल से इसमें आ चुकी है। और अगर मंथली चार्ट के अंदर भी देखें तो पिछले 2 महीने, यानी कि ये वाला महीना फरवरी का और पिछला जनवरी का, जनवरी में इसने एक डोजी जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, और फरवरी जो आज मंथ खत्म हुआ है इसमें इसने स्पिनिंग टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो हैं इनडिसीजन शो करते हैं। और मंथली में भी आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे भी बियरिश डाइवर्जेंस आ चुकी है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पर जो है काफ़ी अनसर्टेनिटी आ चुकी है। मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया था मार्च 2023 के बाद, और यहाँ पे आके जो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो है फटीग आ चुकी है। हालांकि यहाँ पे RSI अभी भी 60 से ऊपर है, बट यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट फ्लैटिश हो गई है। और वीकली के अंदर तो हम देख ही रहे हैं कि ऑलरेडी ये नीचे की तरफ जा रही है। सो अगर गैन फैन के हिसाब से भी मैं बात करूँ, मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक अच्छे करेक्शन की ज़रूरत है। और अभी जो ये करेक्शन आया है छोटा सा 300 पॉइंट का, इसे हेल्दी करेक्शन नहीं कह सकते। तो सबसे पहले तो मार्केट को 21,900 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, जहाँ पे ये देखिए पहले भी ये सपोर्ट ले चुका है। उसके बाद दोबारा से इन लेवल्स के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, और आज फिर दोबारा से इसने इन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया। तो 21,900 का लेवल टूटना पहले ज़रूरी है। और अगर ये लेवल टूटता है तो उसके बाद हमारा जो पुराना सपोर्ट आया था वो है 21,100 के आसपास, वहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। बट अगर हम गैन फैन की बात करें तो ये गैन फैन का अगर आप देखेंगे परफेक्ट इसने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद से साइडवेज टू डाउन जा चुका है। और इसका एक जो हेल्दी करेक्शन बनता है वो एक्चुअली बनता है इस फैन के आसपास, जो कि आ रहा है 20,300 का लेवल। सो अगर मार्केट को तो पहले तो 21,900 और उसके बाद 21,100 का लेवल अगर टूटता है तो 20,300 का जो लेवल है वो परफेक्ट जो है इसका सपोर्ट बनता है। और यहाँ से एक अच्छी खासी करेक्शन भी होगी मार्केट को आगे जाने के लिए। और यहाँ से अगर हम फिबोनाची भी लगा के देखें, जो मूव यहाँ से शुरू हुई थी अक्टूबर 2023 से,
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो सपोर्ट आ रहा है 21,500 जो लेवल मैं आपको बता रहा था, और उसके बाद जो लेवल आ रहा है इसका लगभग 21,000 के आसपास, और जो गोल्डन रेशियो इसका आ रहा है वो लेवल इसका आ रहा है 20,100। और हालांकि गैन फैन के हिसाब से 20,300 के आसपास है, बट फिबोनाची के हिसाब से 20,100। तो अगर यहाँ पर आता है तो बहुत ही बढ़िया जो इसकी करेक्शन मानी जाएगी, और वहाँ से जो है अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, और वहाँ से आपको वैल्यू बाइंग भी मिलेगी। काफ़ी अच्छे जो आपको स्टॉक्स हैं वो बढ़िया रेट पे मिल जाएंगे। मार्केट को ऊपर जाने के लिए 22,100 के ऊपर एक इसको डेली क्लोजिंग देनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसके ऊपर डेली क्लोजिंग आती है तभी जो है इसके अंदर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, मगर फिर भी जो है आपका सामने बड़ा रेजिस्टेंस 22,500 का है। अगर वो क्रॉस हुआ तो मार्केट एक न्यू साइकिल में चले जाएगा, जहां पर इसके टारगेट 23,000, 23,500 और इवन 24,000 तक भी जा सकते हैं। बट उसके लिए इसको सबसे पहले 22,100 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और फिर जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है गैंस क्योर ऑफ 9 का 22,500 को भी क्रॉस करना पड़ेगा। मार्च का मंथ वैसे भी क्रूशियल है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा, और उसके बाद आगे इलेक्शंस भी हैं, और आपको पता होगा कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी और क्या होगा, वो मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुकी है। सो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि 21,900 से लेके 22,300 ये 400 पॉइंट का जो जोन है ये सिर्फ इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए। लॉन्ग पोजीशन आपको 22,100 के ऊपर डेली क्लोजिंग आने के बाद ही उसके बारे में सोचना चाहिए विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, और शॉर्टिंग की पोजीशन है वो 21,900 के नीचे ही। अगर आपको पोजिशनल या स्विंग खेलना 21,900 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग आती है उसके बाद ही जो है इसके अंदर ज़्यादा वीकनेस आएगी। और अब बात कर लेते हैं निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये डेट्स ब्लैक, रेड और डार्क रेड के अंदर हैं। ब्लैक डेट्स वो है जहाँ पर मार्केट में अच्छी मूवमेंट आ सकती है, बट रेड डेट्स वो हैं जहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है जो या मूवमेंट आप कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होगी ब्लैक डेट के मुकाबले। और जो डार्क रेड के अंदर हैं वो ऐसी डेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी सारे आस्पेक्ट्स बन रहे हैं एक साथ, तो वहाँ पे जो मूवमेंट है वो दोनों तरफ भी हो सकती है या किसी एक तरफ बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है। तो मार्च की जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 5 मार्च, और उसके बाद वैसे तो 9 से 11 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि छुट्टी है तो हो सकता है उसका असर हमारे को 11 मार्च को देखने को मिले, जहाँ पर दो बड़ी साइकिल्स जो हैं वो निफ्टी को इफेक्ट कर सकती हैं। और उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी डेट आ रही है वो है 20 मार्च के आसपास। सो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे लास्ट वीडियो के मुकाबले मार्च के अंदर डेट्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार जो है कुछ एस्पेक्ट्स पिछले महीने के मुकाबले ज़्यादा बन रहे हैं। और ट्रेड करने के लिए आप सिंपली इन डेट्स की वर्टिकल लाइंस अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं या आप कोई भी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे लगा लीजिए, ताकि आपको पहले से पता रहे कि किस दिन जो है बड़ी मूवमेंट आनी है, और आप उस हिसाब से अपने ऑप्शंस या फ्यूचर्स जो भी आप ट्रेड करते हैं उसकी आप पोजीशन बना सकते हैं। पर एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, वो ये है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है वो हमेशा चार्ट के हिसाब से लेना है। जो एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स हैं या जो एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज़ हैं वो आपको सिर्फ एक एडिशनल कंफर्मेशन देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी जब हमने इसमें वीडियो बनाया था उस टाइम में कहा था कि 47,000 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे फरवरी मंथ के अंदर निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी लगभग 100 या 150 पॉइंट का ही टोटल गेन हुआ है पूरे मंथ के अंदर। और इसमें भी 47,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था आप देखेंगे इसने कोशिश की उसको क्रॉस करने की, पर वहीं से इसके अंदर सेलिंग आ गई। जिस दिन इसने 47,000 को क्रॉस किया सेम डे ही इसके अंदर सेलिंग आ गई और ये वहाँ से करेक्ट हो गया। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी बताया था कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है, और अगर आप देखेंगे जिनको टेक्निकल थोड़ा सा नॉलेज है उनको ये पता है कि विंडोज़ जो हैं ये या जो गैप डाउन्स क्या काम करते हैं। सो बैंक निफ्टी ने ट्राई किया, इस गैप को थोड़ा सा फिल किया और उसके बाद वहाँ से नीचे आ गया। RSI भी आप देखेंगे डेली बेसिस पर इसकी काफ़ी वीक है। अगर हम इसको वीकली चार्ट पर देखें, वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे इसकी RSI 60 से नीचे चल रही है। और जहां निफ्टी ने फरवरी में भी नए ऑल टाइम हाई बनाए थे, बैंक निफ्टी जो है वीकनेस दिखा रहा है और अपने पुराने हाइज़ के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा। और यही अगर हम इसको मंथली के अंदर देखें, सो मंथली में आप देखेंगे कि जनवरी में ही इसने जो है यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, और इस मंथ इसने जो है डोजी जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। सो ऑल इन ऑल इसमें भी वीकनेस है। हालांकि मंथ के अंदर इसकी RSI अभी 60 के ऊपर है, बट ओवरऑल अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे निफ्टी के मुकाबले काफ़ी वीक है। और अगर इसके अंदर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें, जैसा कि हमने निफ्टी में भी ट्राई किया था, अगर हम यहाँ पर इसको लगा के देखें सेम उन्हीं लेवल से जहाँ से हमने निफ्टी का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया था, आप देखेंगे कि लगभग 0.382 के लेवल के आसपास आके इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और उससे पहले इसने एग्जैक्टली
0.618 जो कि गोल्डन रेशियो उसके पास सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर दोबारा आकर उन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया। और अब जो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है वो देख के ही लग रहा है कि फिर दोबारा से ये हो सकता है इन्हीं लेवल्स के आसपास आए जो कि 44,500 के लेवल बनते हैं। सो निफ्टी के मुकाबले इसमें एक डिसेंट करेक्शन हुई है, बट ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वीक है। सो बैंक निफ्टी में तो बहुत क्लैरिटी है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं दोबारा इस मंथ में भी आराम से ये कह सकता हूँ कि 47,000 के ऊपर ही पोजिशनली लॉन्ग इसे करना है। बीच के जो लेवल्स हैं 46,100 से लेकर 47,000 तक, वहाँ पे आप इंट्राडे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट पोजीशनल आप 47,000 के ऊपर ही बनाइएगा क्योंकि वहीं आपको कंफर्ट मिलेगा। एक बढ़िया चीज़ जो बैंक निफ्टी में हुई है वो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने हायर लो बनाया है। यहाँ पे मैं आपको ये ट्रेंड लाइन के साथ दिखा भी सकता हूँ। ये जो इसने हायर लो बनाया है यही थोड़ा सा आपको कंफर्ट दे रहा है, बट अदरवाइज़ जो है इसका स्ट्रक्चर वीक है। बट हाँ, इसके अंदर जो है डिसेंट करेक्शन हो चुकी है। निफ्टी में अगर हम बात करें अभी डिसेंट करेक्शन बाकी है, तो हो सकता है निफ्टी जब नीचे जाए तो साथ में बैंक निफ्टी को भी ले जाए, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे HDFC बैंक जो कि मेजर शेयर है जिसका बैंक निफ्टी के अंदर लगभग 27% का, वो कितना वीक चल रहा है। आज बहुत मुश्किल से वो 1400 का लेवल होल्ड कर पाया। और अगर मेजर बैंक्स में वीकनेस रही तो बैंक निफ्टी जो है दोबारा से 44,500 के लेवल्स के आसपास या हो सकता है उससे भी नीचे चले जाए। बट इस टाइम अगर आप देखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से निफ्टी के अंदर करेक्शन की ज़्यादा गुंजाइश है बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो ये आपको देखना है कि आपको कौन सा इंडेक्स ट्रेड करना है। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में एस्ट्रो डेट्स कुछ कम है, बट ये सब आसपास हैं। तो 1 मार्च जो है बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेड डेट है। उसके बाद 4 से 5 मार्च जो है वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मार्च के जो लास्ट के वीक हैं उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही है 20 और 21 मार्च की, और फिर 27 और 28 मार्च की। सो इसमें बेसिकली जो है पेयर्स में आ रही हैं डेट्स। तो जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया था, इसमें भी आप वर्टिकल लाइंस लगाकर जो है डेट्स को मार्क कर सकते हैं। एज अ बोनस मैं आपके साथ ये शीट शेयर कर रहा हूँ जो कि हमारी टीम के एक सीनियर एक्सपर्ट ने, जिन्होंने एस्ट्रो और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन कर निफ्टी के ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स निकाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। और ये लेवल्स सिर्फ मार्च मंथ के लिए वैलिड हैं। और हर बार की तरह इस मंथ में भी हमारे स्टॉक्स जोरदार ग्रुप के अंदर बहुत ही अच्छे निफ्टी के लेवल्स और ट्रेड्स मिले। आप देख सकते हैं मेंबर्स को काफ़ी अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट हुआ। और इनफैक्ट कल और आज के अंदर जो वॉलेटाइल मार्केट थी उसके अंदर भी एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से जो है निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। 22,150 का लेवल दिया था और बैंक निफ्टी के लिए 46,500 का लेवल दिया था, और वहीं से जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया मूव दी। और इसके अलावा टाइम टू टाइम कुछ लो रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक्स भी दिए जाते हैं जिसमें मेंबर्स को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है जहाँ पर लो रिस्क हाई रिवार्ड स्टॉक्स दिए जाते हैं, और इसका रिजल्ट अभी तक बहुत बढ़िया रहा है। इस मंथ कम से कम हमारे स्टॉक्स में 4 अपर सर्किट लगे थे और 7 से ज़्यादा स्टॉक्स ने अपने टारगेट अचीव किए। तो अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।